जय जोहार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है ढाणका दर्शन के YouTube चैनल में। साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। समाज ने हमें परिवार दिया, परिवार ने हमें माता पिता दिए और माता पिता ने हमारा पालन पोषण करके हमें शिक्षित करके समाज में रहने लायक व्यक्ति बनाया। साथियों, परिवार, समाज और सरकार, ये तीनों हमारे विकास के 3 स्तर हैं। इन तीनों स्तर में से यदि कोई भी एक स्तर फेल हो जाता है तो दूसरा स्तर उस प्रक्रिया को संभाल लेता है। साथियों, हमारे समाज के संतों श्री गरीबदास जी महाराज, श्री प्रभुनाथ जी महाराज और संत श्री नंदादास जी महाराज ने राजस्थान ढाणका समाज रजिस्ट्रेशन नंबर 256-69-70 का निर्माण किया। इसका एक ही मकसद था कि ढाणका समाज के लोग संगठन का महत्व समझे। उन्होंने हम लोगों को संगठित करने के लिए कई प्रकार के नियम और कानून भी बनाए ताकि समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाए, उसका भी भला किया जाए। कई समाजों ने अनाथ बच्चों के लिए कार्यक्रम किए हैं ताकि जो समाज के जो बच्चे कमजोर हो गए हैं, अशिक्षित रह गए हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। साथियों, इन्हीं कार्यों की श्रृंखला में हमें राजस्थान ढाणका समाज के द्वारा भी एक ऐसा ही जनउपयोगी कार्य देखने को मिला, जिनकी टीम एक ऐसे दुर्गम स्थान पर पहुंची जहां पर सरकार ने अभी तक सड़कों की व्यवस्था भी नहीं की है। ऐसा दुर्गम स्थान जहां गाड़ियों का आना जाना भी दुष्कर है। ऐसा दुर्गम स्थान जहां अगर बरसात हो जाए तो एक व्यक्ति एक दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। साथियों, आज हम राजस्थान ढाणका समाज द्वारा किए गए ऐसे ही लोक उपयोगी कार्य के बारे में आज हम आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे। 2 बच्चियों के बारे में बताएंगे जिनके माता पिता का साया उनके सर से उड़ चुका है। अब वो बच्चियां अनाथ की स्थिति में आ चुकी है। आइए हम आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी देते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि जितनी भी मदद हो सके इन बच्चों के लिए अवश्य करें। साथियों, ये घटना ग्राम धामस्या, तहसील आंधी, पोस्ट धर्मपुरा, ढाणी धानको की जिला जयपुर से शुरू होती है, जहां मनफूली देवी अपने 2 पुत्रों रामलाल धानका और रामजीलाल धानका के साथ रहती है। मनफूली देवी के दोनों ही पुत्र रोड पर डामर बिछाने का कार्य करते हैं। मनफूली देवी के छोटे पुत्र रामजीलाल फरंड के 2 लड़कियां हैं, एक 11 वर्ष की और एक 14 वर्ष की। इन दोनों लड़कियों की मां इनको बचपन में ही छोड़ के जा चुकी है। कार्य के दौरान अचानक रामजीलाल जी फरंड की तबीयत खराब होती है और इनको जयपुरिया हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। दिनांक 10 जून 2024 को इन्हें जयपुरिया हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। समाज में कई बार ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन समाज के लोगों का ध्यान इन घटनाओं पर नहीं जाता है। इस घटना को प्रकाश में लाने का काम इसी क्षेत्र के 2 नवयुवकों ने किया है। एक का नाम है पवन जी फरंड, जो ग्रेजुएशन के बाद अब BSTC की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे हैं श्री किशन जी मीणा, जो जयपुर के शास्त्री नगर थाने में पोस्टेड है। हमने श्री पवन जी मीणा राजस्थान पुलिस से बात की। आइए सुनाते हैं आपको इस बातचीत के मुख्य अंश। साथियों नमस्कार, हमारे साथ है श्री किशन जी मीणा, जो कि राजस्थान पुलिस में है, शास्त्री नगर में इनकी पोस्टिंग है। तो हम इनसे बात करेंगे। आदरणीय किशन जी, आपने जो दामोसा गांव के अंदर ढाणका समाज की जो बच्चियां हैं अनाथ हो गई है, उनकी मदद किस प्रकार से की, हम थोड़ा जानना चाहेंगे इस बारे में। देखो सर, हमारे पड़ोस में है, जब मेरे को भी लगा भाई इनकी मदद करनी चाहिए। वैसे बिल्कुल गरीब है, तो एक सबकी राय लेके और एक मिशन चलाया उसमें, जैसे जो भी किसी भी प्रकार की सहायता हो, 150 रुपए, 200 रुपए, जो भी उस प्रकार से एक छोटी सी सोच है वैसे भाई सहायता हो जाए बच्चों की। ये आगे भी उनके पढ़ाई वढ़ाई में उनकी माँ है। तो सर, आप उसी गांव में रहते हैं क्या? हाँ, उसी, हमारा गांव तो दूसरा है लेकिन पड़ोस का है, बस पड़ोस में ही। उनका धाम से है, हमारा पूरेला। तो सर, आपसे निवेदन है कि आप उन बच्चों का मतलब आते जाते ध्यान रखें, और हमारे समाज की तरफ से भी उनको मदद, अभी हमारी संगठन गया था वहाँ पे और उनको मदद दे के आया था। आपसे भी निवेदन है कि आप भी समय समय पर उनको संभालते रहें। हाँ, जब भी अगर टाइम मिलेगा तो जरूर ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई बात तो आएंगी सर। नहीं सर, आपके मिशन से देखो बहुत बड़ी मदद मिली है, वरना हमको तो पता ही नहीं लग पाता कि ये कोई घटना हो गई है इतने दूर गांव के अंदर। हाँ, अभी हमको पता कैसे लगता, आपने मिशन चलाया तभी तो लोगों की नजर में आई ना वो चीज। बिल्कुल सर, वो तो ऐसे तो कैसे लगता है, पता है। हाँ ठीक है सर, एक बार फिर भी धन्यवाद आपका, थैंक यू। राजस्थान ढाणका समाज की टीम ने पीड़ित परिवार को 2-2.5 महीने का राशन उपलब्ध करवाया, उनके हाल चाल जाने और भविष्य में भी उनकी मदद का आश्वासन दिया। सभी समाज बंधुओं से अपील करता हूं कि हमारे समाज बंधु भाई रामजी लाल जी की
मृत्यु हो जाने के बाद में इस परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, और हम समाज के लोग अगर सब एकजुट होके इनकी सहायता करेंगे तो ये बच्चियां, जो 2 बच्चियां हैं हमारे पास में, इनकी ये 2 बच्चियां पढ़ लिख के शायद मेरे हिसाब से कोई आगे हमारी समाज का नाम रोशन कर सके। इसलिए आपसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सहायता करें, पैसे से और राशन से, हर प्रकार से सहायता करें। आज मैं राजस्थान दान का समाज जयपुर के अध्यक्ष होने के नाते हमारी समाज की तरफ से इनके लिए एक 2 महीने का जो है राशन सामग्री मैं लेके आया हूँ, और मैं यहाँ पे राशन सामग्री इन बच्चियों को और इनकी जो दादी है उनको, मनपुली देवी, उनको मैं दे के जा रहा हूँ। और हम हर महीने इनको देखते रहेंगे, संभालते रहेंगे, और फिर भी कोई भी और आवश्यकता होगी तो समाज की तरफ से हम इनको वो आवश्यकताएं मुहिम कराएंगे। आज मैं रामपाल दास महाराज, वैसे रामपाल ठेकेदार के थे, और मेरा गोत मावर है, और मैं पूर्व कोषाध्यक्ष हूँ राजस्थान दान का समाज का। और हम हमारी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। आज हमने सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि राम जी लाल जी का स्वर्गवास हो गया, और हमने सोशल मीडिया के जरिए देखा। जब माता जी और 2 बच्चियाँ छोटी छोटी थी तो हमने यहाँ आके देखा तो वास्तव में ही इनके गुजर बसर करने के लिए भी कोई नहीं है। अब माता जी, ये बेटे हैं मनपुली देवी, और ये माता जी की झोपड़ी है, इतनी सी की जो झोपड़ी दिख रही है वो ये माता जी की है, इसमें ये रहती है। इसका भी इनको पट्टा नहीं मिला है। सभी समाज के लोग आगे आकर इनकी मदद करें ताकि ये बच्चों का भविष्य बन सके। और सरकार से भी अपील करता हूँ कि पूरे गांव वालों की व्यवस्था यहाँ अच्छी नहीं है, गांव में आने के लिए रास्ता नहीं है। इसलिए सरकार से भी अपील है हमारी कि इनके बच्चों के लिए कुछ न कुछ ऐसी स्कीम मुहैया कराए जिससे इनका जीवन यापन हो सके। बच्चा है पवन कुमार, पवन लड़का जो हमारे सब पास में खड़े हैं, इन्होंने ये मुहिम चलाई, और इस मुहिम की वजह से ही हमारे को ज्ञात हुआ। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मैं तो ये कहता हूँ, सभी लोगों से अपील करता हूँ, भाई ऐसे भी बेसहारा कोई हो तो कम से कम मदद करनी चाहिए। और इन बच्चों के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सभी से निवेदन है, समाज के बंधुओं से ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों की हेल्प करें, मदद करें। जो भी कोई योजना हो, पैसे से कैसे भी, इन सब योजनाओं का इन बच्चों को लाभ दिलाएं। समाज वालों से ये एक ही अपील है मेरी कि ये गरीब परिवार है, असमर्थ है, इनके पास कोई सुविधा नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मदद कर सके वो करो। साथियों, बड़ी ही हृदय विदारक घटना है। भले ही इन बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया हो, लेकिन धानका समाज के लाखों लोग माता पिता बनकर इन बच्चों की मदद करेंगे। साथियों, समाज के नेताओं, बुद्धिजीवियों और समाज सेवकों, सक्षम लोगों से पुनः मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इन बच्चों की यथासंभव मदद करें। ये बच्चे हमारी समाज का हिस्सा है, हम इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। और साथियों, पुनः मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट्स के द्वारा अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं, ताकि हम दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर ऐसे बच्चों से आपको रूबरू कराएं, ऐसे लोगों से आपको मिलवाएं जिनको आपकी मदद की सख्त आवश्यकता है। साथियों, ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय जोहार।